तो शोरगुल भी कीजिएगा ना, आवाज़ नहीं आएगी। आपके पास हाँ बोलिए। 3 का 5.1 का 3। आइए इसको हम लोग पुनः समझते हैं। कल तो इसको समझ लिए थे थोड़ा सा। आइए जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से समझिएगा। कहता है यदि 2 बिंदुओं ए और बी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको हल करने के लिए, हल करेंगे कैसा, तो 2 बिंदु हम बना लेते हैं। एक बिंदु क्या हो गया बताइए, यहाँ पर एक बिंदु हम क्या बना लिए ए, और यहाँ पे दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं ए, और ये दूसरा बिंदु क्या हो गया। तो 2 बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है। तो सबसे पहले बिंदु ए और बी से बिंदु ए और बी को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड प्राप्त हो जाएगी। बिंदु ए और बी को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी, एक रेखाखंड प्राप्त हो जाएगी। और कह रहा है कि ए और बी के बीच कौन सा बिंदु है, तो सबसे पहले तो आप ए और बी के बीच में कौन सा बिंदु दर्शाइएगा, तो सी को हम लिख दिए। उसके बाद इस प्रकार से बिंदु सी है, तो ए सी बराबर बी सी, तो ए सी उसके बाद बी सी, ए से सी की दूरी और बी से सी की दूरी आपस में क्या है, ये दे दिया गया है। कहता है यदि ऐसा है तो आप क्या सिद्ध कीजिए कि ये जो ए सी है ए बी का क्या होना चाहिए, आधा। ए सी बराबर 1/2 ए बी आपको ये लाना है, दर्शाना है। ठीक है, तो आइए किस प्रकार से हम कैसे दर्शाएंगे। तो पीछे आप लोग को दिखाई नहीं देगा तो थोड़ा सा ऊपर हो जाइएगा। आप लोगों को बतलाया है ना, हाँ, एडजस्ट होने के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल में जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। तो बोलिए बनाने का क्या तरीका है, दिया गया है, क्या दिया गया है, बिंदु ए और, बोलिए बिंदु ए और बी के बीच बिंदु सी, बिंदु सी, बिंदु सी, हाँ, इस प्रकार है कि, बोलिए ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर, ये बात दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है बताइए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिद्ध करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी। अभी तक हम लोग सॉल्यूशन के अंतर्गत केवल उन बातों को लिखे हैं जो बात सवाल में दिया गया है। तो ये इतना दिया गया है, हमें इतना लाना है। अब आपको हम कल बतलाए थे जब भी इस प्रकार के सवालों को बनाते हैं तो हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो इसमें हंसने की आवश्यकता आपको नहीं है, उधर भी देख रहा होगा क्या। देखिए यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है जी, आ रहा है ना, कोई बात नहीं। हमें किसकी आवश्यकता होगी, तो प्रमाण। आप लोग केवल देखिएगा प्रमाण में सबसे पहले ये बात बताइए आप लोग, क्या हम ए सी बराबर बी सी लिख सकते हैं, आप लोग बोलिए। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दिया गया है, ब्रैकेट में हम लिख दिए। अरे बोलिए ए सी बराबर बी सी, क्या यह बात दिया गया है। अच्छा, यूक्लिड की आप जो अभिगृहित पढ़े हैं उसमें आपको पता होगा कि यदि 2 वस्तु कोई बराबर है, 2 वस्तु आपस में क्या है, और बराबर वस्तु को ही उसमें जोड़ दीजिए तो दोनों आपस में भी क्या होगा, वो बराबर होगा। जैसे मान करके चलिए 2 कोई वस्तु है, दोनों 5-5 फीट का है, ठीक, और दोनों में 2-2 फीट का और वस्तु जोड़ देंगे तो दोनों कितना हो जाएगा, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। यानी बराबर में बराबर को जोड़ दीजिएगा तो बराबर ही होता है। ऐसा हम लोग अभिगृहित के अंतर्गत पढ़ लिए हैं। किसका अभिगृहित पढ़े हैं, यूक्लिड का। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ ए सी, हम इस ए सी में क्या करते हैं, ए सी जोड़ देते हैं। इस ए सी में अपने मन से क्या जोड़ दिए, यहाँ भी तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इस ए सी में, इस बी सी में भी हम क्या जोड़ दिए। देखिए इधर भी बायां पक्ष में भी हम ए सी जोड़ दिए और दायां पक्ष में भी क्या जोड़ दिए, दोनों पक्ष में हम क्या कर दिए हैं, ए सी जोड़ दिए। किसी को दिक्कत, बोलिए। अब दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। नीचे देखिए जगह नहीं है, हम साइड में बना दे, कोई बात। अच्छा, एक लाइन अट जाएगा। आप लोग देखिए ए सी और ए सी जोड़िएगा तो क्या गो ए सी, वेरी गुड, 2 ए सी हो जाएगा। उसके बाद आप देखो ध्यान से, इसको हम लिखते हैं बी सी,
अरे बोलो ये क्या है, इसको रहने दीजिए। ओहो, BC और AC को ध्यान से आप देखिए न चित्र में, B से C, A से C, तो पूरा रेखाखंड नहीं हो गया। तो हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, बात खत्म। अब 2 और AC के बीच में क्या है, गुना, 2 उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा ना, तो बोलिए क्या हो जाएगा, तो AC बराबर AB के बट्टे में कितना आ जाएगा, तो AB अपॉन 2। तो बोलिए आप लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AC बराबर 1/2 AB लिख सकता है ना, हमें इतना ही लाना था। ओके, इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। या का सिंबल दे दीजिए। हाँ, क्या है घर में जो पढ़ने जाएंगे, कहाँ, स्कूल। हाँ 10 बजे जाइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं।